हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय अल्प मानदेय में काम करने में गंवा दिया, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि कभी तो उनके भी दिन बहुरेंगे, कोई तो उनकी भी सुनेगा। नौकरी के नाम पर समाज सेवा कर रही हैं। काम के अनुसार मानदेय बहुत कम मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी कामों में वह हाथ बटाती हैं। यह बातें मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं ने चर्चा के दौरान कही। सभी ने एक सुर में कहा कि हम दूसरों के लिए तो 24 घंटे तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी मूलभूत ज़रूरतें और आशाओं को कौन पूरी करेगा। हमें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। हमारे कंधों पर चर्चा के दौरान आंगनबाड़ी ने कहा कि हमारे कंधों पर कई काम लाद दिए गए हैं, लेकिन सुविधा नाम मात्र की सुविधा मिलती है। काम के सापेक्ष मानदेय बहुत कम है। नौकरी भी स्थायी नहीं है। हमारे हर समय नौकरी जाने का डर बना रहता है। बताते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के अलावा जनगणना, टीकाकरण, फाइलेरिया, टीबी उन्मूलन और अन्य सरकारी योजनाओं में भी लगा दिया जाता है। बावजूद उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलता है। कई केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं की देखभाल के लिए उचित सुविधाएं नहीं है। कार्यकर्ताओं को बिना संसाधन के गुणवत्ता युक्त काम करना पड़ता है। शहर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का किराया नाम मात्र दिया जाता है। बिजली के बिल का भुगतान नहीं दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में पर्याप्त जगह न होने से कार्यकर्ताओं को पोषाहार रखने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पंजीकृत बच्चों की संख्या के अनुपात में मात्र 50% बच्चे ही हार्टकुक योजना का बजट आवंटित किया जाता है। चर्चा के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि अति गंभीर कुपोषण, सैम बच्चों की पहचान, प्रबंधन, ऑनलाइन ट्रैकिंग के संबंध में कार्यकर्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, पर वो नाकाफ़ी है। मांग करते हुए कहा कि अधिक दक्षता के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। उनका सबसे बड़ा मुद्दा कम वेतन का है। मेहनत के बावजूद न्यूनतम मानदेय तक नहीं दिया जाता है। इससे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। कार्यकर्ताओं ने शिकायती लहजे में कहा कि विभागीय कामकाज के अलावा अन्य विभागों का भी काम सौंप दिया जाता है, पर जब पारिश्रमिक देने की बात आती है तो विभाग पीछे हट जाते हैं। साथ ही उनके साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए। बताया कि जब उनकी भर्ती की गई थी तब तो दायित्व सौंपे गए थे, वो उन्हें बखूबी निभाती आ रही हैं, पर अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी उनके सिर पर डाल दी जाती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए जबरन कार्य करवाया जाता है। शीतलहर चले या लू, काम तो करना ही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि चाहे शीतलहर चले या मई जून की लू, उनसे काम लिया जाता ही है। ना तो गर्मी की छुट्टी मिलती है, ना सर्दियों में राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। कहती हैं कि विपरीत मौसम में तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाते हैं, पर जब आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फरमान जारी होता है तो बच्चों को छुट्टियां मिल जाती हैं, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को प्रतिदिन केंद्र खोलना पड़ता है। ऊपर से बच्चों के घर राशन पहुंचाने का अतिरिक्त भार सौंप दिया जाता है। उनके कार्य की कठिनाई एवं चुनौतियों को देखते हुए अधिकारियों को उचित निर्देश लेने चाहिए। सिम रिचार्ज का पैसा नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एक सुर में कहा कि अति कुपोषित एवं कुपोषित बच्चों की पहचान, प्रबंधन, ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए उन्हें मोबाइल दिए गए थे। इनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि कुछ महीनों में ही खराब हो गए। अब उन्हें विभागीय कार्य अपने मोबाइल फ़ोन से करने होते हैं। बताया गया कि ऑनलाइन कार्य के लिए उन्हें मोबाइल रिचार्ज का पैसा भी नहीं दिया जाता।
बताया कि विभागीय मीटिंग और कार्यालय आने जाने के किराए में ही आधा मानदेय चला जाता है। कई बार विभाग से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बीमार आंगनवाड़ी महिलाओं की ड्यूटी लग जाती है। कार्यकर्ती ने शिकायती लहजे में कहा कि किसी भी चुनाव में ड्यूटी जबरन लगा दी जाती है। स्वास्थ्य एवं अन्य दिक्कतें होने के बावजूद भी बीएलओ की ड्यूटी नहीं काटी जाती। कभी कभी कार्य क्षेत्र से दूर दराज इलाकों, गाँवों, वार्डों में ड्यूटी लगा दी जाती है, जो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होती है। गरीब और छोटे तबके कर्मचारी होने के नाते उनकी ना तो अधिकारी सुनते हैं और ना जनप्रतिनिधि। औरतों और बीमार महिलाओं की भी ड्यूटी लगा दी जाती है। बताती हैं कि ड्यूटी कटवाने अधिकारियों के पास जाओ तो कहा जाता है कि बहाने बना रही हो। उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। काम करने में कोई पीछे नहीं हटता, लेकिन उन्हें मेहनताना भी उसी के अनुरूप दिया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका अपना आंगनबाड़ी यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी टाइम 24/7।